हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज डेट हो गई है 13 सितंबर 2020, संडे का दिन। वैसे तो संडे को बहुत सारे लोगों का पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी करंट अफेयर तो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता ही है, तो इसीलिए हम करंट अफेयर की क्लास ज़रूर करेंगे। और आज शाम वाला सेशन ज़रूर देखना, जिसमें हम स्टूडेंट्स लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, स्टूडेंट फेस करते हैं, तो हम उन सभी प्रश्नों के जवाब लेकर के आज शाम को आ रहे हैं। तो शाम वाला सेशन देखना ना भूलिएगा। और चलिए हम हमारी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे विषय को जान लेते हैं। तो आज के हमारे जो विषय रहने वाले हैं वो रहेंगे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020, 5 स्टार विलेज प्लान, 5 पॉइंट एक्शन प्लान एंड जीएसटी काउंसिल। तो आज के हमारे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप भी इनके बारे में अच्छे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से देखिए, समझिए, आपकी परीक्षाओं में ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हर साल इसका आयोजन तो होता ही है। जैसे कि हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं उनका आयोजन हर साल होता है। तो उनमें से एक प्रोग्राम यह भी है जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। दरअसल इस जो ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, इसकी जो आयोजन जो करता है, प्रोग्राम जो मनाता है, यह है पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। साथ ही साथ इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के साथ साथ WHO, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इसको मनाते हैं। यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया इसमें शामिल है। इसके साथ साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, यह एक NGO है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी इस परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहता है कि लोग सुसाइड ना करें और अपनी ज़िंदगी जिएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह लोग दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। ना ही आत्महत्या कभी किसी समस्या का समाधान था, ना ही है, और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि आप ज़िंदगी गंवा बैठेंगे तो ज़िंदगी में फिर करेंगे ही क्या। वहीं साथ ही साथ आपसे बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं आपको आज की एक न्यूज़ बता देता हूँ। कल तमिलनाडु के अंदर 3 लोगों ने आत्महत्या की है, और वह तीनों ही नीट की तैयारी कर रहे थे। आज एग्जाम है नीट का, तो वह तीनों नीट की एग्जामिनेशन कर रहे थे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उन लोगों ने फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आत्महत्या की जो संख्याएं हैं वो केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ती जा रही है। लोग बाग कहीं ना कहीं आत्महत्या को प्रायोरिटी देने लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी जैसे कि हम जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना हुआ है, CBI जांच चल रही है, अलग अलग बातें खुलकर सामने आ रही है। तो सुसाइड जो है वो बहुत सारी जगहों पर अब देखने को मिल रहा है, और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं WHO एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, अब यह लोग मिलकर के बहुत ज़्यादा इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। तो समझ लेते हैं कि इसको कब मनाया जाता है। तो दरअसल हर साल यह दिवस जो है, यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल बहुत बड़ा ज़्यादा कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इस साल इसकी थीम नहीं बदली है। तो इस साल जो थी, यानी कि जो थीम 2019 की थी, वही थीम इन्होंने 2020 की भी रखी है, और ये थीम जो थी वह थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो थीम याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी किसी भी टॉपिक से जुड़ा हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी थीम क्या है। तो थीम है इसकी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसका आयोजन जो होता है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन जो है वो NGO है। और जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, सीखने की इच्छा से देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं भी ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी सुसाइड का ऑप्शन ना चुने। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में जिसके तहत आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, दिन तो हमेशा निकलता ही है। तो प्रॉब्लम्स आती है लेकिन चली भी जाती है एक दिन। एंड इसी के बाद हम अपना अगला टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है यह है 5 स्टार विलेज प्लान। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं, अब तक हमने कई लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं कि अलग अलग जगहों को, सामानों को भी स्टार रेटिंग दी जाती है। आजकल सब लोगों के घर में फ्रिज है, टीवी है, AC है, सबके ऊपर रेटिंग्स होती हैं, यानी कि कोई 5 स्टार, कोई 4 स्टार, कोई 3 स्टार, इस तरह से सब जगह काम चलता है। तो उसका मतलब क्या है, इससे तो हमें अब तक तो यह पता लग ही गया कि जिसकी रेटिंग जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा अच्छा होता है, और जिसकी रेटिंग जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा कम अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में तो समझ लेते हैं। तो 5 स्टार विलेज प्लान है, तो यानी कि 5 स्टार रेटिंग देने का काम किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? विलेजेस को।
ठीक है। तो अब तक हमें ये तो पता लगा कि विलेजों के परिप्रेक्ष्य में यह प्लान लाया गया है 5 स्टार देने का, पर यह लाया कौन है? तो यह है भारतीय डाक विभाग के द्वारा प्लान लाया गया है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि वैसे तो आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रचलन चल रहा है, तो डाक विभाग जो है, पोस्टल डिपार्टमेंट का जो भूमिका थी पहले रहा करती थी, वो अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। लेकिन अब क्या है, पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी नई नई चीज जुड़ गई है। तो अब पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा नया इनिशिएटिव लिया गया है। यह इनिशिएटिव है 5 स्टार विलेज प्लान। अब इसके तहत ये क्या करेंगे, तो जो डाक विभाग है, इसकी जो सुविधाएं हैं, जो उत्पाद है, यह इन सभी चीजों को, अपनी सुविधाओं को दूर दूर के जो गांव हैं उन सभी गांव में पहुंचाएगा, ताकि वहां के जो लोग हैं वो इनका इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पर अर्बन एरिया जो डेवलप है, रूरल एरिया उतना डेवलप नहीं होता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन सभी को लेकर के परेशानी रहती है। तो अब जो यह पोस्टल डिपार्टमेंट है, इन्होंने विलेजेस को लेकर के इनिशिएटिव लिया है। तो अब गांव के अंदर पोस्टल डिपार्टमेंट की जो सुविधाएं हैं वह सभी पहुंचाई जाएंगी, तथा जो अलग अलग नई नई चीजें आ रही हैं, देख रहे हैं हम कि डाक खाने का जो आजकल खाता होता है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी बन गया है। बहुत सारे लोग डाक खानों में खाता खुलवा रहे हैं। तो ऐसी जो भी सुविधाएं हैं, यह सभी सुविधाएं गांव तक पहुंचाई जाएंगे। साथ ही साथ इस प्लान के अंदर जो डाक विभाग है, उसको क्या निश्चित करना है? उसको यह निश्चित करना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर डाक योजनाओं को सार्वभौमिक कवरेज दी जा सके। या सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सभी के लिए। तो यहाँ पर यह लोग अब यह कोशिश करेंगे कि जो पोस्टल प्लान से जो डाक योजनाएं हैं, उन सभी की जो कवरेज है वह सब तक हो सके। कहीं ना कहीं इनका जो इनिशिएटिव है वो 100% को लेकर के कि ये सभी चीजें जो हैं यह 100% निर्धारित हो सके। वहीं इसके अलावा अब तक यह बताया गया है कि यह जो प्लान है, यह इस प्लान को सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही साथ सन 2020 से 21 तक महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर से 50-50 गांव लिए जाएंगे, जिनके अंदर इन योजनाओं को अप्लाई किया जाएगा, और बाद में देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या है। और साथ ही साथ जिस तरह से लेवल अप होता जाएगा गांव के अंदर, उस तरह से उन गांवों को, विलेजेस को 5 स्टार रेटिंग दी जाती रहेगी। तो 5 स्टार रेटिंग का मतलब क्या है कि उस गांव के अंदर सभी सुविधा अच्छे से पहुंच गई है और सभी लोग उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस आधार पर यह रेटिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर उद्देश्य डाक विभाग का यही है कि सार्वभौमिक कवरेज हो, 100% तक हो सके। वहीं साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि सबसे पहले कहाँ लागू किया जा रहा है? भारत के महाराष्ट्र में सबसे पहले इसको लागू किया जा रहा है, और वहां के जो गांव हैं, यानी कि सन 2020 से 21 तक 50-50 गांवों को लिया जाएगा, जिसके तहत इस वाली योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर एक उद्देश्य यह भी है कि जो डाक विभाग ये योजना ला रहा है, तो उस योजना को इसलिए ला रहा है ताकि गांव वाले जो लोग हैं, उन लोगों की डाक विभाग से संबंधित जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी जरूरतों और आवश्यकताओं को इस प्लान के तहत पूरा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पेशली रूरल डेवलपमेंट को लेकर के यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग रिटर्न एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि जो यूपीएससी वगैरह की या स्टेट पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको मेंस लिखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वह इस टॉपिक को अपने रूरल डेवलपमेंट के कंसेप्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। वहीं अब अपना रुख अगले टॉपिक की ओर कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, यह है 5 पॉइंट एक्शन प्लान है। 5 पॉइंट एक्शन प्लान से हमें समझ में आ रहा होगा कि हाँ, किसी चीज को एक्शन में लाया जा रहा है, यानी कि एक्टिव किया जा रहा है, और उसके लिए 5 पॉइंट जो है वो तैयार किए गए हैं। तो समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि काफी समय से भारत और चीन का जो विवाद है LAC पे, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर बना हुआ है। LAC का जो विवाद है वो लगातार बना रहा था काफी समय तक। तो लेकिन अब क्या है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ में बैठकें की हैं, और कहीं ना कहीं अब दोनों देशों के अंदर समाधान की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। यह जो बैठक थी, ये SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के तहत इन लोगों ने बैठक की थी, और उसके बाद उन्होंने जो विवाद चल रहा था, सीमा पे तनाव था, उसको लेकर के मुद्दा उठाया है, और कहीं ना कहीं अब यह उम्मीद आ गई है कि इसका समाधान हो जाएगा। तो उसका समाधान करने के लिए ही यह 5 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है, और दोनों ही जो कंट्रीज हैं यह इस 5 पॉइंट एक्शन प्लान के ऊपर अग्री हो गई हैं, और इसको अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ हमारे लिए यह जरूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशन का एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स है, जिन 5 पॉइंट्स पे बात की जा रही है, यह हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है। तो चलिए इन पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि वो आम सहमति को लेकर है, यानी कि दोनों देशों ने यह फैसला कर लिया है कि हम लोग कभी भी किसी प्रकार का जो हमारे बीच में तनाव था, जो भेद थे, मतभेद थे, उनको कभी हम बढ़ावा नहीं देंगे। तनाव जो हमारी सीमा पे बना हुआ था, उसको हम अब नहीं बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ अब जो भी आगे का फैसला होगा, जो भी सहयोग करना होगा, या जो भी निर्णय होंगे, वह सभी जो निर्णय हैं वह हम लोग यानी कि चाइना और भारत दोनों ही मिलकर के आम सहमति से लेंगे। कोई भी एक देश अकेले फैसला नहीं लेगा, और इस तरह की जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको बढ़ावा नहीं देगा। यह फैसला पहले पॉइंट के तहत इन लोगों ने कर लिया है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात कर ले तो तनाव स्थिति है, यथास्थिति, तनाव कम, यथास्थिति और संवाद को लेकर के है, यानी कि दूसरे पॉइंट के अंदर इन दोनों देशों ने यह समझौता करा है
कि जो भी चीजें होंगी इन दोनों देशों के बीच में, तो उन सभी चीजों का जो सॉल्यूशन है ये संवाद के द्वारा करेंगे। संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत से मामले को सुलझा लेना। तो कहीं ना कहीं दोनों जो देश हैं ये युद्ध की जगह पर शांति को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपसी बातचीत को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने बात कही है कि भाई जो भी मामला होगा उसको संवाद के तहत सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यह कोशिश की जाएगी कि यथास्थिति बनी रहे। यथास्थिति का मतलब क्या होता है, वह स्थिति जो पुरानी वाली स्थिति थी, शांतिपूर्ण स्थिति थी, तो वह स्थिति बनी रहे लगातार, वह स्थिति खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं यह करेंगे कि संवाद के द्वारा चीजों को सॉल्व करेंगे और पुरानी स्थिति बनाए रखेंगे। साथ ही साथ यह लोग यह भी कोशिश करेंगे कि तनाव है, यह तनाव कम से कम किया जा सके या शून्य ही रहे, तनाव हो ही ना दोनों देशों के बीच में। एक यह कोशिश भी यहाँ पर की जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो यह सेकंड पॉइंट था इसका। वहीं तीसरा जो पॉइंट है, समझौता का पालन करना और शांति बनाए रखना है। यानी कि दोनों देशों ने अब यह फैसला ले लिया है कि अब तक हमने जितने समझौते किए हैं दोनों देशों के बीच, जो प्रोटोकॉल तय हुई हैं, तो अब दोनों ही देश मिलकर के उन दोनों प्रोटोकॉल्स को और समझौतों का पालन करेंगे और दोनों देशों के बीच जो शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है उस शांतिपूर्ण स्थिति को ही बनाए रखेंगे और जो युद्ध वाली स्थिति बनने की संभावना थी उसको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। वहीं साथ ही साथ अगली बात है सीमा विवाद विशेष प्रतिनिधि तंत्र। तो साथ ही साथ इन दोनों देशों ने यही फैसला कर लिया कि अगर कभी भी भारत और चाइना के बीच में सीमा को लेकर के कोई विवाद खड़ा होता है, सीमा पे कोई मनमुटाव बनता है, तनाव होगा, तो ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने एक विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाने का फैसला किया है। यानी कि अब यह लोग एक विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाएंगे और यह प्रतिनिधि तंत्र हमेशा कभी भी कोई सीमा विवाद उठेगा तो उस सीमा विवाद का समाधान करेगा। तो यह फैसला यहाँ भी अब हो चुका है। वहीं आखिरी बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन को चलाने के लिए जरूरी है कि दोनों ही जगह पे कॉन्फिडेंस बना रहे। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तैयार किए जाएंगे और यह दोनों ही देश आपस में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपसी विश्वास के लिए लगातार काम करते रहेंगे तथा साथ ही साथ आपसी व्यापार को भी बढ़ावा ये लोग देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने अभी ये अंतिम फैसला 5 पॉइंट एक्शन प्लान के तहत ले लिया है, जिसके तहत अब यह संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो भारत और चाइना के बीच द्वंद्वपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, अब वह स्थिति खत्म हो जाएगी और शांति बहाल होगी। तो यह बात थी 5 पॉइंट एक्शन प्लान की। आई होप आपको यह टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अगली बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल मीट को लेकर के यह टॉपिक अब सामने आया है और जिसकी वजह से यह करंट अफेयर का टॉपिक बन गया है। दरअसल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान तैयार किया था कि भाई 41st एंड 42nd जो जीएसटी काउंसिल की मीट होनी थी उसकी इन्होंने डेट फाइनल कर दी थी। तो 41st जो जीएसटी काउंसिल की मीट होनी थी उसकी डेट इन्होंने रखी थी 27 अगस्त। वहीं जो 42nd जीएसटी काउंसिल की मीट थी उसकी डेट इन्होंने रखी थी 19 सितंबर। लेकिन जिस समय इन लोगों ने यह घोषणा की थी तो उस समय क्या था कि यह नहीं पता था कि मानसून का सत्र जो है वह 14 सितंबर यानी कि कल से शुरू होगा। तो ऐसी स्थिति उन्होंने उस समय इनको नहीं पता थी, तो बीच में जीएसटी काउंसिल की मीट भी आ रही थी। तो अब क्या हो गया है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि जो जीएसटी काउंसिल की 42nd मीट होनी थी 19 सितंबर को, तो उसको पोस्टपोन कर दिया है और इसकी मीट के लिए जो अब टाइम निर्धारित किया है यह 5 अक्टूबर फैसला कर लिया है कि अब जो 42वीं यह मुलाकात होनी है, जीएसटी परिषद की बैठक होनी है जो यह अब 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। तो यह चीज हो गई है। जीएसटी काउंसिल को लेकर के हम थोड़ी सी बात करें तो जीएसटी काउंसिल का जो गठन है यह हाल ही में हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीएसटी अभी हाल ही में आया। तो जीएसटी काउंसिल को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत बनाया गया था, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके तहत इसको बनाया गया था। और जब इसको बनाया गया था उस समय संविधान के अंदर एक अनुच्छेद तैयार किया गया था, यह अनुच्छेद है 279A। तो 279A आर्टिकल इसके लिए तैयार किया गया था, इसके अंदर जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो उसकी संरचना के अंदर देश का जो वित्त मंत्री होता है, जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, तो देश का वित्त मंत्री हमेशा इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वहीं इसके अलावा जो दूसरा पद होता है यह वित्त राज्य मंत्री का होता है, जो वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। तो यह 2 पद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह एक संयुक्त जो परिषद है, यह एक संयुक्त परिषद है, यह राज्य और केंद्र की संयुक्त परिषद है। तो इसके अलावा यानी कि वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री के अलावा इसके अंदर राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के जो वित्त मंत्रालय होते हैं उनके प्रतिनिधि भी इसकी बैठकों में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो इसकी खास बात है एक यह है कि इसके अंदर एक बाहर से व्यक्ति आमंत्रित किया जाता है जो उसकी बैठकों में पार्टिसिपेट करता है। यह व्यक्ति होता है सीबीईसी का, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का यह अध्यक्ष होता है। यह इसकी बैठकों में जब भी होती है लगातार पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसको कभी भी मतदान का अधिकार नहीं होता। यह इसके मामले में एक खास बात है। तो जीएसटी परिषद को समझना जरूरी था, साथ ही यह भी जरूरत है कि इसकी जो बैठक है 42वीं वो अब
19 सितंबर की जगह 5 अक्टूबर को होने वाली है। तो आई होप आपको यह टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, दूसरा था हमारा 5 स्टार विलेज प्लान, तीसरा टॉपिक था हमारा 5 पॉइंट एक्शन प्लान और चौथा था जीएसटी काउंसिल मीट को लेकर के। तो आई होप आपको यह 4 टॉपिक क्लियर हुए होंगे और आने वाली परीक्षाओं में अगर प्रश्न बनते हैं तो आप उनको सॉल्व कर लोगे। और ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और लगातार वीडियोस देखते रहिए जो आपके नॉलेज को बढ़ा रही हैं। वहीं वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बाकी लोगों तक भी शेयर करो, क्योंकि उनके लिए भी ज्ञान ज़रूरी है और वह भी चाहते हैं कुछ ना कुछ सीखें। एंड इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।